हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की बच्चों। और देखिएगा, आपने सीक्वेंस से वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे होंगे, कितनी सरलता से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बात को शुरू करते हैं। छोटा सा रिमाइंडर कि इन वीडियो लेक्चर्स को आपको सीक्वेंस या सीरियल वाइज देखना है, जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स या फंडे आपके क्लियर हो जाएं, मैथ्स बहुत आसान लगे और हर सवाल आप बना पाएं। आइए चलते हैं, बात को शुरू करते हैं। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1, जिसकी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, और एक्सरसाइज रही 1.3, जिसको हमें एक एक सवाल पिकअप करके सारे लगाने हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बट फिलिंग द सिंबल्स। सबसेट का सिंबल है ये इज नॉट द सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। आप जानते ही हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी बोलने का मतलब क्या था कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ठीक, अब यहां पर देखते हैं 2 3 4। तो 2 3 4 देखिए इसके अंदर है, तो हम बड़े प्यार से कह सकते हैं कि 2 3 4 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। क्या, क्यों? क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, इसको ए और बी मान ले अगर कहने के लिए, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। यानी जो भी एलिमेंट सेट ए में है, अगर इसको ए या बी बोलते हैं, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी आप आसानी से लिख पाएंगे। समझ गए? ये बिल्कुल आसान सी बात थी। अब चलते हैं इसके दूसरे वाले पर। यहां पर बोला मेक करेक्ट स्टेटमेंट। वही चीजें करनी है भी जब तक कि पहला नंबर चल रहा है, ए बी सी। तो ए बी सी में ये सबसेट नहीं है, आप देख पाए होंगे, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको ए बोल दूं सेट समझाने के लिए बी, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ए बिलोंग करता है ए को, बट ए डज नॉट बिलोंग टू बी। इसके अंदर है ही नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं है। बात खत्म हो जाती है। सबसेट होने के लिए जो एलिमेंट ए में है वो सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। आइए साहब, हम लोग अगली बात करते हैं। x the set of all x such that x is a student of class 11th of your school। आपके स्कूल के क्लास 11th का कोई बच्चा है। बात कर, इसको सेट ए कह देता हूं मैं, और सेट बी जिससे लिखने में आसानी हो। स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो ये तो भाई है ही है। आप जिस स्कूल में क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में तो है ही, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। मैंने तो इसको समझाया भी था कि अगर आपका ये स्कूल है, ये मान लीजिए स्कूल है, एक बार फिर से थोड़ा नाटक, और ये क्लास 11th है, ये बाजू में क्लास 12th है। तो अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में तो है ही आप, तो 11th का कोई भी बच्चा स्टूडेंट वो स्कूल में तो पढ़ ही रहा होगा। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आगे बात समझते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पर लिखा हुआ है एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन। इसको भी ए कह दो, इसको भी बी कह दो। एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, कोई सर्किल प्लेन में है। एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब यहां पर ये सबसेट नहीं रहा, क्योंकि ये अगला जो बी है, कोई भी सर्किल बात कर रहा है, और बी किसकी बात कर रहा है? केवल उस तरह की सर्किल की जिसका की रेडियस आपका 1 यूनिट है। उल्टा ट्रू है। आप समझ रहे हैं? सारे सर्किल, बी इज ए सबसेट ऑफ ए है, लेकिन ए इज ए सबसेट ऑफ बी नहीं है। तो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। और बात करें अगर सीखने के लिए, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए है, क्योंकि इसमें तो सारे सर्किल आ गए ना। सर्किल इन ए प्लेन, 1 यूनिट रेडियस का, 2 यूनिट का, 1.5 का, जितने बनते हैं सब। और इसमें तो स्पेशल केवल सर्किल्स हैं जो 1 यूनिट रेडियस का। तो ए अगर ये सेट है और बी अगर ये सेट है, तो ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का जरूर है। ठीक है, आप बात समझ पाए होंगे। अगली बात देखते हैं, पार्ट नंबर 5। ए बी इसको मान के ही चल रहे हैं। ए एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। तो ट्राइंगल तो बहुत सारे बन सकते हैं, देखते हैं। एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। तो भाई ये कहां से बन गया? ट्राइंगल की बात की जा रही, कैसा भी ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल ये 3 साइड से घिरा हुआ होता है, ये 4 साइड से, तो कहां 3 साइड से उससे घेर देंगे? तो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। इसमें तो बात ही अजीबो गरीब हो गई, इंसान की जगह हैवान आ गया। चलिए अगली बात करते हैं, नंबर 6। तो इसको ए और बी पकड़ते हैं।
एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, जिनकी तीनों साइड्स बराबर होती है, ये। और एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो ट्रायंगल का मतलब है सारे ट्रायंगल, इक्विलैटरल भी, आइसोसेलेस भी, जितने भी होते हैं। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी ट्रू है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही, तो ट्रायंगल में तो सारे ट्रायंगल इंक्लूडेड है, इक्विलैटरल उसका पार्ट होगा, इसमें ये पाया ही जाएगा। अगली बात करते हैं, ए बी वही मान के चलेंगे जिसे बात आसानी से कर पाए। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी इवन भी है। एक्स इज एन इंटीजर, अब समझ में आ जाता है। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, सेट ए की बात करें तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन, इवन नेचुरल नंबर। बी की बात करें बेटा तो इंटीजर, तो ये तो पूरी ट्रेन चली आ रही है, -2, -1, 0, 1, -1, 0, 1 एंड 2 एंड 3, तो इन सब में तो ये नंबर होंगे ही होंगे। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, हो ही जाएगा, यहाँ ये नंबर इसमें पाए ही जाएंगे सारे, ठीक है, बस बन गया सबसेट, बहुत आसान। अब सेकंड क्वेश्चन शुरू होता है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रू और फॉल्स। अच्छा, तो ये बताना, ये जो लिखा ये सच ईमानदारी से लिखा या बेईमानी से लिखा है, आइए देखते हैं। तो ए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस वन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ए बी जो है, इन दोनों में देखिए बी और ए मौजूद है, तो यहां पर लिखा होना चाहिए ए बी इज ए सबसेट ऑफ बी सी ए। सबसेट है, ये सबसेट नहीं है लिखा है, तो ये फॉल्स हो गया। समझ गए होंगे, कोई इसमें कुछ ऐसा रॉकेट चलाने वाला मुद्दा ही नहीं है। फिर वही सेकंड चल रहा, ट्रू फॉल्स। ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स लिखा है, एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब क्या हो गया, ए ई आई ओ यू, और ये ए कॉमा ई है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं दोनों ही एलिमेंट इसमें पाए जा रहे हैं, तो ये सबसेट है। अगर इसको ए बोले, इसको बी बोले, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। एकदम क्लैरिटी से आप देख पा रहे हैं बातों को, कोई भी परेशानी एकदम नहीं है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, वही चक्कर चल रहा है। 1, 2, 3, अब 2 तो भाग खड़ा हुआ, अगर इसको मैं ए और बी लिख दूं तो 2 बिलोंग्स टू ए, बस 2 डज नॉट बिलोंग टू बी। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स है। बात समझ गए ना भाई, ट्रू तब होता जब ए के सारे एलिमेंट इसमें पाए जाते, तो ये फॉल्स हो गया। ले देखे क्लियरिटी बन रही होगी। आगे बात करते हैं नंबर 2 का चौथा पार्ट। अब ट्रू फॉल्स चल रहा है, तो ए इसका सबसेट है। इसको ध्यान से देखिए कि क्या ये ट्रू है कि नहीं। तो साहब ये ट्रू है, क्योंकि ये एक सेट है, इसका एलिमेंट ए है जिसमें पाया जा रहा है, तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू लिख देते हैं, बाकी तो कुछ लिखने की आवश्यकता इसमें है नहीं। आगे बात करते हैं नंबर 5 पर। 5 तो कर लिया था मुझे लग रहा है, या ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अच्छा, अभी नहीं किया, ए बिलोंग्स टू ए बी सी की बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत बताओ। ये गलत है, दिस इज अ फॉल्स, क्योंकि जब ये बिलोंग्स टू की बात की है तो ये पूरा एक एलिमेंट हो गया है। ये ट्रू तब होता जब यहां पर हमारा ऐसे लिखा होता, ध्यान देना, तब हम लिख पाते कि ये जो ए है पूरा सेट ये बिलोंग कर रहा है इसमें। बात पकड़ में आ रही है। यहां पर ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग का साइन लगाए हुए हैं, तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है। दिस सेट डज नॉट बिलोंग टू ए बी सी। फर्क समझ पाए हो कि नहीं? ये इस समय कैसा बिहेवियर रखे बिलोंग्स टू के साथ, सेट का। दिस इज अ सेट, ये सेट पूरे एलिमेंट के तौर पर इसके अंदर होना चाहिए इस तरीके से, तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। बात कुछ अंदाजे में पकड़ में आ रही होगी। तो ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। मेरे ख्याल से आप इस बात को पकड़ पाए होंगे। खैर, आगे बात करते हैं 6th, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये पहला वाला ए अगर बोल रहे हैं तो इवन नेचुरल नंबर 6 से छोटा है, तो क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई, 4 आ गई, बस ये इसी में खेल जाएंगे बस। अगला देखते हैं बी वाला, लिखा है x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36।
अब इसमें तो पूरी महाभारत है। 36 से नेचुरल नंबर डिवाइड करो तो 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा। अब समझ में आ गई बात। 4 के बाद 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 6 के बाद 12 करेगा, 18 करेगा, 36 करेगा। ये सारे नंबर्स किसको डिवाइड करेंगे? नेचुरल नंबर 36 को। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट लिखा है सबसेट ऑफ दिस वन, 2 और 4 पाया जा रहा है क्या? तो आंसर अब पाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू। क्योंकि 2 4 2 4 थे ना, यहां इसका एलिमेंट मौजूद है 2 4 इसके अंदर। ठीक है, बात को समझ पाए होंगे। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसको भी देखते हैं। बहुत आसानी से सब होते चले जाएंगे, बस आप सीक्वेंस में लेक्चर देखिए, फटाफट चुटकियों में लगेंगे सवाल। बस आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ए है 1 2, फिर देखिए 3 4 का एक सेट शामिल किए हुए हैं। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। कह रहा है कि कौन से स्टेटमेंट गलत हैं और क्यों गलत हैं, ये भी बताना है। यहां लिखा 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ए 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए लिखा। क्या ये सही है गलत है? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्यान दीजिएगा क्यों इनकरेक्ट है। यहां थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि ये 3 4 इसका एलिमेंट है। अगर मैं यहां लिखता 3, 4 इज सेट बिलोंग्स टू ए, देन इट इज करेक्ट। ठीक, ये इसका एलिमेंट है, ना कि ये एक सेट के अंदर जो चीजें लिखी हैं वो उसका एलिमेंट होती हैं, उसका सबसेट नहीं बन रहा है इस समय। तो 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, ये इज द एलिमेंट ऑफ ए, ये ट्रू है। लेकिन ये कह दे कि अगर 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए, विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसके जो एलिमेंट हैं ए के एलिमेंट्स, मैं और थोड़ा इस पर चर्चा कर रहा हूं जिससे आप एलिमेंट्स ऑफ ए कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 और 4 है और 5 है। ये एलिमेंट्स हैं इसके। तो ये एलिमेंट है, ना कि ये सबसेट है। मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। फिर लिखा 3, अभी सही लिखा हुआ है, इट इज अभी समझाया ही था, तो इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, या जो भी शब्द बोला जाए, ये समझ गए तो अभी डिस्कशन में आया ही था। अगला नंबर देखते हैं। फिर लिखा 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ये क्या करेक्ट है कि नहीं? ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों करेक्ट स्टेटमेंट है? देखिए कि जो 3 4 का सेट है जो बनाया है वो सबसेट होगा। भाई ए का सबसेट्स ऑफ ए जब बनाएंगे, तो सबसेट ऑफ ए जब बनाने जाएंगे तो कौन कौन से सबसेट होंगे ऊपर वाले के? भाई एक बहुत सारे होंगे। 2 की पावर n अभी सीखा था, तो 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 यानी 16 सबसेट होंगे इसके। तो 16 तो मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, लेकिन कुछ उसमें से दिखा रहा हूं आपको। जैसे ये इसका एक सबसेट है, नंबर 2 भी इसका सबसेट है, ये सबसेट्स हैं इसके। और ये 3 4 भी इसका बात करेंगे तो एलिमेंट है। इसके सबसेट बनाने के लिए यहां देखिए ऐसे ब्रैकेट और डालना पड़ेगा। ये 1 लिखा था तो 1 के बाजू में ब्रैकेट डाले हो, 2 लिखा था तो 2 के बाजू में ब्रैकेट डाला है, तो ये ब्रैकेट के साथ एलिमेंट था तो ब्रैकेट तो लगेगा ही। अब ये सबसेट बना, केवल ब्रैकेट पकड़ते तो एलिमेंट बनता। मेरे ख्याल से अंदाजा लग रहा है आपको। तो यहां पर ये ट्रू है, क्योंकि ये एक सेट बन चुका है। जब हम, ये क्या था? ये एलिमेंट था किसका? ए का। और ये क्या है? एक ब्रैकेट और जब तुमने डाल दिया तो ये सेट हो गया। इट इज ए सबसेट ऑफ ए। जैसे कि ये सबसेट 1 बनाया, 2 बनाया, और अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 नंबर, तो ये भी एक सबसेट। और भी सबसेट होंगे, मैंने कहा 16 होंगे, 16 में नहीं लिख रहा हूं। मेरे ख्याल से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर मैं केवल इतना लिख दूंगा तो इसका मतलब है एलिमेंट है का, और एक ब्रैकेट और लगा तो ये सेट बन चुका है 3, 4 वाले एक सेट का एलिमेंट के साथ, जैसे ये बनाया है। तो सबसेट ऑफ ए लिख देना चाहिए। मेरे ख्याल से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इन बातों का ध्यान रखिएगा, यहां बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं अगर स्टूडेंट केयरफुल नहीं है तो ये अंदाजा, ये इसका एलिमेंट है, एक ब्रैकेट लगाने के बाद ये इसका सबसेट बन जाएगा। जैसे कि यहां पर मैंने बना के कुछ आपको दिखाई। ये क्या है?
ये सबसेट्स हैं, ऊपर लिखा तो है वैसे, ये लिखे, बात पकड़ में आ रही होगी। अगला चलते हैं हम लोग, 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ठीक है, ये एलिमेंट है इसका, दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। 1 एलिमेंट है तो 1 बिलोंग्स टू ए, इसमें कुछ भी बताने का नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा सरल है। फिर देखिए, फिर इसने गड़बड़ कर दी, इसमें 1 इज ए सबसेट ऑफ ए लिखा है, दिस इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि 1 हमारा एलिमेंट है ए का, सेट सबसेट नहीं है। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तब ये सबसेट ऑफ ए बन जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक, अब ये सेट बन गया, ये इसका सबसेट हो गया। जब सबसेट बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर का सब है ना, तो इंस्पेक्टर तो हो, सबसेट तो सेट तो हो। आप अंदाजा लग रहा है ना इसका। खैर वो बात एक अलग की है, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। नंबर 6 देखते हैं, 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि इनकरेक्ट है? तो ये साहब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जब इसके कई सारे सबसेट्स लिखेंगे, जैसे मैंने बोला था कि इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, 2 की पावर 4, 16 सबसेट्स बनेंगे इसके। कितने बनेंगे? 16। 16 में से 1 2 5 भी एक सबसेट होगा। तो 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। उन 16 में से 16 बनाने जाएंगे तो काफी लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 हो गए, फिर 2 2 का कॉम्बिनेशन 3 3 का, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो जब हमें एक सवाल मजबूर करेगा तब बनाएंगे, वरना आप बात को पकड़ पाए होंगे। ये मेरे ख्याल से पकड़ पाए होंगे। कुछ और एग्जाम्पल, मेरा मन नहीं मान रहा तो मैं लिख के दिखाना चाह रहा हूं। इसके कुछ सबसेट्स कैसे बना सकते हैं? 1 2 एक ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट और 3 4, कुछ सबसेट्स 5, फिर बनाओगे तो 1,2 और बनाने जाओगे तो 1,5, ऐसे बनाओगे बेटा। फिर आप बनाओगे तो 2,5, फिर इसी तरीके से बनाते जाइए। फिर 1 2 5 और 1 2 5 आ गया, बाकी और भी ऐसे बन जाएंगे 16। ये सारे सबसेट्स बनाने की कोशिश की थी। बनाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन आप लॉजिक तो समझ गए, वरना 16 बनाने पड़ेंगे हमको। क्लैरिटी मिल रही है ना बनाने में? अब इसके सबसेट बनाओगे 3 4 के साथ, तो ये भी एक सबसेट बन जाएगा। 1,3,4 बेटा, दिस इज ऑल्सो सबसेट। फिर 2 के साथ बनाओगे, फिर 5 के साथ बनाओगे तो 3 इसके खड़े हो जाएंगे, मतलब ये भी एक सबसेट बन जाएगा। ठीक, फिर 1 2 को साथ लेके बनाओगे तो ऐसे 16 बनेंगे टोटल कुल मिला के। खैर आपको अंदाजा लग गया होगा। अब अगली चर्चा करते हैं। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है, ये क्या है? इनकरेक्ट की करेक्ट है? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रेड कलर ले लेते हैं, इनकरेक्ट है ये। क्यों? क्योंकि ये सबसेट है। 1 2 5 ये सेट है, इज ए सबसेट ऑफ ए यहां पर, ना कि ये एलिमेंट के तौर पे बिलोंग कर रहा है। एलिमेंट लिखते तो 1 2 5 बिलोंग्स टू ए लिखना चाहिए, मतलब 1 2 5 बिलोंग्स टू ए लिखते तब ये सही होता। ये सेट है। खैर अंदाजा 7वां था ये। तो अगला देखते हैं बेटा, और अगले में हम लोग लेते हैं सवाल नंबर 8, और 8 में बोला 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट है क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट है ही नहीं। 3 4 ये एलिमेंट है, 3 एलिमेंट नहीं है, तो ये सबसेट क्या बन जाएगा इसका? ये सबसेट नहीं है। अगला इसका 9th वाला देखते हैं, लिखा 5 बिलोंग्स टू ए। ये इनकरेक्ट है। फिर 5 हमारा सबसेट होता है। अगर मैं लिखूं 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, देन इट विल बी करेक्ट, ना कि 5 बिलोंग्स टू ए। 5 में तो सेट होता जो है ही नहीं इसके अंदर, तो ये गलत लिखा हुआ है, ये इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं। फिर लिखा है, अब ये सही लिखा हुआ है, इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। पीछे हम लोगों ने बात की थी, ये करेक्ट है क्योंकि 5 सभी का सबसेट होता है। तो एक कोई भी सेट हो उसका सबसेट 5 आपको मिलेगा। एनीवे आगे बात करते हैं। इसका 11th वाला, लेट 1 2 3 4 5, तो वही चल रहा है। अब लिखा 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब ये स्टेटमेंट देखिए सही है गलत है? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि हमारा यहां पर जो 5 था वो सबसेट था ए का।
यहां पर इसका यहां पे एलिमेंट ही नहीं है फाई, तो ये फाई का सेट सबसेट ऑफ ए नहीं होगा। तो इट इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, नॉट ये फाई को एलिमेंट रखते हुए इन्होंने किया है सबसेट। अगर यहां पर इस ए में ना अगर ऐसा होता 1 2 3 4 5 और ऐसे 5 होता है इसके अंदर, तब ये ट्रू होता कि 5 एक एलिमेंट है और उसका सेट बनाया वो उसका सबसेट है। ये तो है नहीं, तो ये हमारा कैसा स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। खैर आगे देखते हैं, नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, हमें सबसेट लिखने इसमें लिखने पड़ेंगे तो लिख देंगे हम लोग सबसेट। सिंगल्टन सेट है तो सिंगल्टन सेट होने की वजह से इसके 2 सबसेट्स आएंगे और वो सबसेट्स कौन से रहेंगे? एक रहेगा फाई और दूसरा रहेगा सेट ए का। एक खुद का हो गया, एक फाई हो गया। नॉर्मली फॉर्मूला हमारा 2 की पावर n चलता है। यहां पर कितना है? एक एलिमेंट है 2 की पावर 1, तो 2 सबसेट्स होने चाहिए और यहां पर हमें दिख गया कि ये 2 सबसेट्स हमारे पास हैं। हमारे ख्याल से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं, इसमें 2 एलिमेंट है तो इसके सबसेट्स लिखने हो तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि इसके सबसेट्स कौन से लिखेंगे? एक ए आ जाएगा, एक सबसेट आपका बी आ जाएगा, एक खुद वो अपने का हो जाएगा और एक फाई हो जाएगा। फाई के बाजू में ब्रैकेट मत लगा देना है, ब्रैकेट लगा दोगे तो एलिमेंट हो जाएगा, ये केवल फाई लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अब यहां पर 2 की पावर n चलता है तो n की जगह 2 आया तो देखिए 4 होने चाहिए, 1 2 3 और 4, तो 4 इसके सबसेट खड़े हो गए। अगला सवाल देखते हैं फटाफट, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। 1 2 3 इसके सबसेट्स हमको मेंशन करने हैं, अभी मेंशन करते हैं। अब यहां पर देखिए 2 की पावर 3 है ना, तो ये हो गया कितना? 8 सबसेट्स बनने चाहिए। तो मैं सबसेट्स लिखता हूं, बना के देखता हूं कि 8 कैसे कैसे बन सकते हैं। पहले तो अकेले अकेले बन जाएंगे, 1 2 3, ठीक। उसके बाद पेयरिंग, 1 और 2 की पेयरिंग, फिर 2 और 3 की पेयरिंग, फिर 1 और 3 की पेयरिंग, उसके बाद खुद ये अपना, और उसके बाद जिसका कोई नहीं यानी फाई, तो 3 3 6 और 2 8, ये 8 बन गया आपके सामने। इस तरह से आप 8 इसके सबसेट्स बना सकते हैं। आगे देखते हैं ये क्या पूछ रहे हैं। अब यहां पे लिखा हुआ राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, 5 लिखा है तो इसका सबसेट कितना होगा? 5 का सबसेट 5 होगा, तो सबसेट क्या हो जाएगा? 5। तो यहां पर बच्चों जैसे देखिए कि इसका सबसेट केवल 5 ही होगा, क्योंकि 5 जो सबसेट्स होता है वो अपने के बराबर और 5 तो सबका सबसेट होता है। तो जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, 5 का क्या मतलब है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो 5 और अपने का बात तो एक ही हो गई, तो ये वैल्यू हो गई 5। आप 2 की पावर n वाला फॉर्मूला भी यहां लगाएंगे तो अब भी वैलिड है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 0। ये देखिए 1 आपका सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। और 1 का क्या मतलब है? इसका सबसेट कितना हो गया? 5। यानी 5 का सबसेट आपको कितना मिलेगा? 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज ए सबसेट ऑफ 5 ऑल्सो। तो आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहां देखिए दिया हुआ है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहां पर ए की वैल्यू दे रखी है 5, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर n होता है नंबर ऑफ सबसेट्स, जो हम लोग पढ़ते हो समझते हैं। इस समय n कितना हो चुका है? 0, तो 2 की पावर 0 यानी एक एलिमेंट ही दिख रहा है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या बन जाएगा? ए की जगह 5 आपने कह रखा है, तो इसकी वैल्यू बनेगी केवल 5 वाला सबसेट, क्योंकि 5 का सबसेट केवल 5 होता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है तो बच्चे गलत कर देते हैं। तो ये कितने सबसेट होंगे? एक जो कि 5 के रूप में होगा, और ये सेट 5 वाला सबसेट बना के ये वैल्यू आप लिखेंगे। तो पावर सेट ऑफ ए क्या रहा? सबसेट से बनने वाला सेट, जो मैंने पीछे आपको अच्छे से बताया है, तो ये इसका बन गया आपका सबसेट से बनने वाला सेट 5। इस तरीके से करेंगे इसको। आगे देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। तो मेरे ख्याल से शायद
इंटरवल्स के आगे है या लिखा ही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 आगे बढ़ गया है लगता है, तो मुझे हाथ से लिखना पड़ेगा इसमें राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो अब वो बुक से मैं लेता हूं, इसमें शायद डिलीट हो गया है, तो मैं लिख देता हूं और इसी को सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। पहला पार्ट देखिए, जो इसमें लिखा था वो ये था कि x such that x belongs to R और -4 से लेकर ये 6 तक की कहानी थी, और -4 के आगे इक्वल टू का साइन नहीं था। फोटोग्राफ है तो ये दिक्कत आ सकती है। अब इसको मैं एक एक करके लिखता हूं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये देखिए, ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड है, तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड कह सकते हैं। यानी इसको लिखोगे -4 पूरा लिया कॉमा 6 के बाजू में क्लोज्ड इंटरवल और -4 के साथ ओपन इंटरवल। तो दिस इज योर आंसर पहले वाले का। नंबर 2 देखते हैं क्या यहां पर है। कलर थोड़ा बदल लेते हैं जिससे अलग से पता चले। और नंबर 2 में बोला है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R और -12 से लेकर x जा रहा है -10 से छोटा। ये वैल्यू यहां पर बताई जा रही है। अब इसमें आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप देखिए। तो इसमें भी बड़ी सिंपल सी बात है कि -12 को इंक्लूड नहीं करना है और -10 को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो -12 छोटा पहले लिखते हैं और -10 उससे बड़ा है तो उधर लिख दिया, ओपन ब्रैकेट के साथ लिख दिया जाएगा। तो दिस इज द आंसर आपका सेकेंड पार्ट का। नंबर तीसरा पार्ट देखते हैं यहां पर। तो थर्ड पार्ट का भी हम लोग पहले हमें क्वेश्चन को लेना पड़ेगा। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R और 0 से x की वैल्यू 7 के बीच में है। तो इस तरह ये वैल्यू लिख के समझनी जरूरी है। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू 0 के बराबर है या उससे बड़ी है और साथ में ओपन ब्रैकेट है। तो इसको क्या लिख देना चाहिए? x कहां लिख दिया? इसको लिख देना चाहिए ब्रैकेट के रूप में। इंक्लूड करो 0 को और साथ में 7 पे ओपन ब्रैकेट डाल दो, खत्म हो गया। सिंपल। जहां पे इक्वल टू का साइन है वो क्लोज्ड ब्रैकेट, जहां पे ओपन नहीं है इक्वल टू का साइन वहां पे ओपन ब्रैकेट, खत्म हो गया ये। अब चौथे 4 थे इसमें, चौथा भी देख लेते हैं। चौथे के अनुसार क्या लिखा? द सेट ऑफ ऑल x और x बिलोंग्स टू R, उसके बाद है 3 से इक्वल टू का साइन है और यहां 4 तक वैल्यू ली जा रहे हैं। ये वैल्यू लिखी हुई है। तो इसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहां पर देखिए दोनों में इक्वल टू का साइन लगा है तो क्लोज्ड इंटरवल दोनों जगह आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 3,4। ये इसका आंसर आ गया। इट इज वेरी सिंपल। जहां में ये सारे मैंने जो पीछे आपको कॉन्सेप्ट वीडियो या जो सीरियल वाइज चल रहा है उसमें आप देखेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ठंडे दिमाग से एकदम एक चीज समझाइए। इक्वल टू आ गया, बिल्कुल इसको लिखने की प्रैक्टिस रखिएगा, सारा आगे मैथमेटिक्स में यूज होगा आपके। अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो इंटरवल के फॉर्म में है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में लिखना है तो वो भी बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। पहला वाला पकड़ो, लिखा -3,0। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बना दो? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर होना चाहिए और ओपन ब्रैकेट है यानी x की वैल्यू -3 से बड़ी और 0 से छोटी होनी चाहिए। बस यहां पर देखिए ओपन ब्रैकेट था ना, ओपन इंटरवल, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं, बात हो गई खत्म। दूसरा पकड़ लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है ये। 6 और 12 की बात करो, देखो क्लोज लगा हुआ है। बस x सारे नंबर लेने, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन 6 और 12 के बीच की, तो 6 के बराबर या उससे बड़ी और 12 या उससे छोटी। ये देखिए यहां पर इक्वल टू का साइन है क्योंकि ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। तो क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब क्लोज्ड इंटरवल, तो इक्वल टू का साइन लगा देना, वरना नहीं लगाना इक्वल टू का। नंबर 3 पे आ जाते हैं।
6 में सेमी क्लोज्ड है, इधर देखिए क्लोज्ड है, इधर ओपन है, इस ब्रैकेट को ओपन बोलते हैं, इसको क्लोज, इसको इंक्लूड करोगे, इसको एक्सक्लूड, दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहां पर ओपन ब्रैकेट है तो 6 लिख दो ओपन ब्रैकेट, यानी इंक्लूड नहीं किया, 12 को इंक्लूड करना है तो इक्वल टू का साइन लगा दो। ये देखिए इसको हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन कर लिया। नंबर चौथा यही लिख देते हैं, मेरे ख्याल से हो जाएगा। ये लिखा है -23,5, ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट, तो दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और -23 को इंक्लूड करना है तो -23 को आप इंक्लूड कर लो इक्वल टू साइन के साथ, और 5 नंबर को एक्सक्लूड करना है तो 5 को छोड़ दो। ये देखिए सबका सेट बिल्डर फॉर्म में आपने बना दिया, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से आप इसको नोट करते जाइए, सारे सवाल बड़े आराम से कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को पकड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को, इसको भी देखते हैं क्या है। लिखा व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज करेंगे, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो राइट ट्रायंगल्स के लिए क्या होना चाहिए, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। जो भी प्लॉटिंग करेंगे कैनवस पर, यहां पर यू जो यूनिवर्सल सेट दिखाओगे वो क्या ले लेना बेहतर है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब ऑल ट्रायंगल्स के अंदर आप प्लॉट कीजिए, 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, चाहे आप आइसोसेलेस या इक्विलेटर बनाइए या अगड़म बगड़म कुछ बनाइए। तो इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, दिस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, खत्म हो गई बात। नंबर 2 की बात करते हैं, अच्छा ईच ऑफ द फॉलोइंग की बात कर रहे हैं, दोनों के लिए यही ले लीजिए आप। दिस सेट ऑफ आइसोसेलेस, तो एक आइसोसेलेस बना लो, कोई 2 आर्म बराबर कर लेते हैं, ये दोनों बराबर कर लिया आपने, आइसोसेलेस बन गया, या राइट एंगल था ही। तो इनके लिए जो कैनवस लोगे यूनिवर्सल सेट, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स लेके बड़े आराम से बनाया जा सकता है। अगली बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, गिवन द सेट्स A 1 3 5 B and C, which of the following may be considered as universal set for all the 3 sets A B C। भाई A B C के लिए मेरे ख्याल से ये ऑप्शन शायद अलग कर दिए गए हैं कुछ 1 2 3 4 करके, तो वो ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे यहाँ पर। खैर यहाँ पर बात करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 ये तीनों के नंबर उसमें होने चाहिए, तो ये नहीं है इसके अंदर, 0 1 2 3 4 1 3 5 है, 2 4 6 है, 8 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। इस सेट में तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है, हमें तो ये नंबर और ये नंबर सब के सब मौजूद होने चाहिए, तभी यूनिवर्सल सेट बोल पाएंगे। तो बेटा 4-5 ऑप्शन देने की बात थी, तो यहां पर देखिए 0 1 2 3 4 5 6, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 8 है ही नहीं, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। रही बात अगला ऑप्शन इसमें कि 4-5 ऑप्शन एक साथ थे, 5, तो 5 तो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता, इसमें ये तीनों एलिमेंट कहाँ मिलेंगे, तो 5 विल नॉट बी द यूनिवर्सल सेट, 5 में तो कुछ होता ही नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 1 3 5 और सारे नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, 2 4 5 2 4 6 0 2 4 6 8 9 10, ये यूनिवर्सल सेट हम कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नंबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीनों एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए, तभी तो आप उसके ऊपर पेंटिंग कर पाओगे यूनिवर्सल सेट लेने के बाद। ये तभी तो ये एलिमेंट्स आप ये सेट्स को ड्रॉ कर पाओगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस नंबर के कॉन्टेक्स्ट में इन तीनों को आप मतलब इसको आप यूनिवर्सल सेट ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 1 3 5 भी है, 2 4 6 भी है और 0 2 4 6 8 भी है। तो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट। आगे देखिए एक चौथा ऑप्शन भी दिया था, तो उसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 0 नहीं है इसके अंदर, ये ध्यान दीजिए 0, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस 0 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। इस तरह से इसमें देखिए 9 क्वेश्चंस थे, 9 क्वेश्चंस, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बस आपको करना क्या है कि आप साथ लगे रहिए, सीक्वेंस और सीरियल वाइज एक एक करके वीडियो देखते जाइए, और देखिए कुछ ही दिनों में आपके साथ चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपको
आपको आसान लगने लगेगा। देखिए मैथमेटिक्स से बच्चे क्यों डरते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें उनको समझ में नहीं आती, उन्होंने पढ़ी नहीं है ध्यान से, उसकी लैंग्वेज नहीं सीखी है। तो जब आप छोटी छोटी बातें प्यार से देखते जाएंगे, कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल मैं समझता हूं इसको, तो आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस लगा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बस सीक्वेंस और सीरियल मेंटेन रखें। गॉड ब्लेस यू बेटा।